बारिश हो गया, तेज हो गया, एकदम ही तेज हुई है। यहाँ भी तेज हो गई है। समोसा मजा आ रहा है इधर की तरफ। भागे भागे स्कूल जाते हैं, भागे भागे स्कूल जाना है। आज समझ नहीं लगी, एकदम बारिश तेज हो गई है। रात तक कोई आसार नजर नहीं से आ रहे हैं, बल्कि सुबह सर तो नजर से आ रहे हैं। तो कैसे ड्रिफ्टिंग कर रही है और तेरी खैर। अब किस तरह उतारे हैं आपको, इतनी तेज बारिश हो रही है तो बस स्कूल के अंदर भी आएगा। लो जी, कोई मिला के ना को 5 या 6 मिनट मेरे ख्याल में बारिश हुई है। और बारिश होने के बाद सड़कों पे पानी चेक करो कैसे हो गया। आज बस समझ लगी अनएक्सपेक्टेडली इतनी तेज बारिश हो गई है। लो कर लो बात। यहाँ पे बारिश का नाम निशान ही नहीं है। रेहाब में इतनी तेज बारिश हो रही थी और यहाँ अजीजिया में कोई सीन ही नहीं है। क्या बात है, इसको कहते हैं भाई कुदरत। इधर बादल हैं, बारिश का कोई चक्कर नहीं है। कुदरत कुदरत, पीछे बारिश, यहाँ पे नो बारिश। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं कोई सीन नहीं है बारिश का यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज भाई बच्चों का आज लास्ट डे स्कूल और कल से फिर छुट्टियाँ शुरू हो गई ईद के बाद हम खोलेंगे स्कूल। तो आज लास्ट डे था और अनएक्सपेक्टेडली बारिश मिल गई। हेलो, क्या कर रही हो? तो जी जनाब, कैसे हैं आप? लोगों के ढेरों ढेर क्वेश्चंस, डेली के डेली तकरीबन 80 से 90 कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ 40 से 50 मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। वीज़ा को लेके, वीज़ा एक्सटेंशन को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं, नो डाउट। और मेरी पुरानी वीडियोस पे मैसेज कर रहे हैं। बेसिकली कुछ अर्सा पहले भी गवर्नमेंट ने ये रूल्स लगा दिया था कि मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है अभी अबशर से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो गए, ट्विटर पे बहुत सारे मैसेजेस, ये वो। तो खैर फिर गवर्नमेंट ने कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म कर दिया क्लॉज, और आप लोग वीज़ा एक्सटेंड कर सकते थे। उसमें से एक मैं भी था। मैंने बाय लक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदर का वीज़ा जो है 10 अप्रैल को एक्सटेंड कर लिया था, और 17 अप्रैल से या 16 अप्रैल से ये क्लॉज दोबारा से शुरू हो गया। तो अब ये क्लॉज कब तक जाता है, कब तक नहीं जाता, देखो इस चीज़ के बारे में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। ना तो मैं कोई जवाजात का बंदा हूँ, ना कोई मेरे रेफरेंसेस हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकता हूँ कि इस तरह नहीं कर सकते तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरी पुरानी वीडियोस पे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने आपकी वीडियो बताए हुए तरीके पे अमल करते हुए हमने, अगर अफसर से वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा तो हम लोग तवासुल से सेंड कर रहे हैं जिस तरह आपने मैं बताया है, लेकिन उससे भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, रिजेक्ट हो रहा है, ये वो। वही वो पुरानी वीडियोस हैं, ठीक है। आप लोग वो पुरानी वीडियोस देखें, इसकी जो मैंने अपलोड की थी वो टाइम देखें, ठीक है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये है 16 या 17 अप्रैल से, ठीक है। तो उससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड हुई हैं उसके मुताबिक जब आप लोग करते थे तो आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था, ठीक है। अभी नहीं एक्सटेंड हो रहा। अभी इन लोगों ने नया रूल लगा दिया कि आप मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है वो सिर्फ आप 3 महीने तक ही रह सकते हो ये सऊदीया में, ठीक है। उसके बाद आपको हर हाल में एग्जिट एंट्री करनी है। जिस तरह आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है वीज़ा वैलिडिटी, कि कब तक आपका वीज़ा वैलिड है। पहले होता था कि आप वीज़ा वैलिडिटी के नीचे लिखा था ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज, ठीक है। मल्टीपल विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। 90 डेज का मतलब ये था कि 90 डेज तक आपका वीज़ा वैलिड होता था, उसके बाद फिर आप एक्सटेंड कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो आज की तारीख में जो रूल चेंज किया है, आज है भाई 21 अप्रैल,
उसमें उसके मुताबिक क्या किया हुआ है कि जी 90 डेज के बाद, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज ही है, उसके बाद आपको हर हाल में एग्जिट एंट्री करनी है। उससे पहले बेशक जिन लोगों के 3 महीने के बढ़ गए हैं, 6 महीने तक बढ़ गए हैं, 6 महीने से 9 महीने तक बढ़ गए हैं, बस बढ़ गए हैं जो भी है सूरत हाल है। उसके बाद से अभी वो उन लोगों ने कहा कि आप हर हाल में, क्योंकि मल्टीपल विजिट वीजा है, आप मल्टीपल टाइम इन आउट कर सकते हैं, ठीक है, जब तक वीजा की वैलिडिटी पासपोर्ट पर लिखी हुई है। तो बस आपने ये करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के आगे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो आप लोगों को एग्जिट एंट्री करनी पड़ती है। और अगर आप लोग अपने मुल्क में नहीं जाना चाह रहे हो तो आप बहरीन का वीज़ा लेके ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है, या किसी एजेंट से। अगर ऑनलाइन देखें तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है विजिट वीज़ा के लिए, बहरीन का इन आउट के लिए। वो 90 रियाल लगते हैं अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करो, पर पर्सन 90 रियाल लगते हैं आज की डेट में। लेकिन अगर आप एजेंट से लेते हो तो एजेंट वाले मेरे में हो सकता है तो अपनी फीस वगैरह लेते हो 50-60 रियाल, 150 तक करके देंगे एक बंदे का वीज़ा का। तो आप बहरीन से वाया एग्जिट एंट्री करके आ सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स हैं यार, उसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने कहा है, एक दो क्वेश्चन ये भी आए हैं कि हम लोगों ने वीज़ा एक्सटेंड कर लिया था, लेकिन उसके कुछ अर्से के बाद अब एक ईमेल आ गई कि आपका वीज़ा जो है 7 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला है, तो आपको 7 दिन के बाद मुमलिकत को छोड़ना है। तो आप उस ईमेल को इग्नोर करें अगर आपका अबशर पे वीज़ा एक्सटेंड है, ठीक है। आपने चलना है अपने अबशर के मुताबिक। अगर तो आपके अबशर पे वीज़ा की एक्सटेंशन जो है वो वैलिड है, 3 महीने तक एक्सटेंड हुई है, तो आप उस ईमेल को इग्नोर करें, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको ईमेल लेट मिली हो, ठीक है। तो इग्नोर करें उस ईमेल को, सिर्फ आप अपने अबशर के मुताबिक चलें। अबशर में अगर आपका वीज़ा वैलिडिटी सही एक्यूरेटली आ रहा है तो उसका प्रिंट लेके अपने पास रख लें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई वो कहीं भी कि भैया आप क्यों नहीं गए हो, तो आपके पास एक प्रूफ हो भाई मेरे अबशर में तो वीज़ा वैलिडिटी ये लिखी हुई है। तो उस ईमेल को आप लोगों ने इग्नोर करना है, ठीक है। बाकी यार दुआ करें अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। बहुत सारे तरीके हैं वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। अगर आप का अबशर से वीज़ा एक्सटेंड, अब बहुत सारे जितनी मुंह उतनी बातें। आज की डेट में इतने ज़्यादा कंफ्यूजन्स वाले लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं। कुछ ने मुझे बोला है कि अली भाई आप अगर अपने सब्सक्राइबर को बोलें, अब इसमें हकीकत कितनी है पता नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंड किया है, जिस तरह आप रेगुलरली अबशर से वीज़ा एक्सटेंड करते हो उसी तरह किया है। लेकिन मेरा वीज़ा कब एक्सटेंड हुआ है, मल्टीपल वीज़ा था उनका। उन्होंने मुझे बोला है कि भाई 1 दिन पहले, जिस दिन मेरा वीज़ा एक्सपायर होना था ना, उससे 1 दिन पहले मैं अबशर में गया हूँ, और जिस तरह मैंने नॉर्मली वीज़ा एक्सटेंड करने पहले करते थे हम लोग अबशर से, वैसे एक्सटेंड किया है, तो मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया आज की तारीख में। उसका वीज़ा कब एक्सटेंड हुआ था, उन्होंने कब किया था, 19 अप्रैल को। आज है भी 21 अप्रैल। 19 अप्रैल को उन्होंने मुझे बोला है कि हमारा वीज़ा जो है 20 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा था। तो मैंने 19 अप्रैल को जब मैं जवाजात में गया, किसी ने कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया, और मैं तवासुल के थ्रू भी एक्सटेंड करने की कोशिश करता, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहता फिर मैं 19 अप्रैल को दोबारा से गया हूँ अबशर की वेबसाइट पे, और जिस तरह नॉर्मली आप वीज़ा एक्सटेंड करते हो, कहता मैंने 19 को मैंने फीसें पे की हुई थी, 100 रियाल भी और इंश्योरेंस भी। 19 को मैंने नॉर्मली वीज़ा एक्सटेंड पे क्लिक किया तो वीज़ा मेरा एक्सटेंड हो गया, ठीक है। एक ये स्टोरी है। एक स्टोरी ये है कि अगर आप तवासुल के थ्रू ईमेल करते हैं, मेल करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं रिजेक्ट हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया। अब वो डिफरेंट, हर लोगों का ना अपना अपना एक्सपीरियंस है, जो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जवाजात गए, बगैर अपॉइंटमेंट के गए, हम लोगों ने वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपॉइंटमेंट लेकर के तुम्हारा वीज़ा एक्सटेंड हो गया। अब डिफरेंट मुंह, जितनी मुंह उतनी बातें, ठीक है। जवाजात के बाहर अगर बिल फर्ज आपका देखें ऑनलाइन भी एक्सटेंड नहीं हो रहा और तवासुल के थ्रू भी एक्सटेंड नहीं हो रहा, अब ये जो अभी लास्ट जो बात मुझे सुनने में आई है वो ये आई है कि जिस दिन वीज़ा आपका एक्सपायर होना है उससे 2 दिन पहले आप
अपॉइंटमेंट ले लें या अपॉइंटमेंट के बगैर भी चला जाएं। अब जवाजात के बाहर ऑफिस बने हुए हैं, वो आपसे 15 रियाल या 10 रियाल लेंगे, एक फॉर्म फिलअप करके देंगे, ठीक है, वीज़ा एक्सटेंशन का। एक आदमी का 15 रियाल लेंगे, 10 से 15 रियाल फॉर्म फिलअप करके देंगे। तो आपने उस फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। क्या क्या अटैच करना है? जिसका आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है उसके पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा जहाँ पे स्टैंप हुआ है वो वाला पेज भी और फर्स्ट पेज भी, ठीक है। इसके अलावा आपने जो स्पॉन्सर है उसका इकामा की कॉपी, फिर आपने जो एरर आ रहा था अक्षर में ऑनलाइन अप्लाई करते हो उसका साथ में अटैच कर दे स्क्रीनशॉट। इसके अलावा जो आपने फीस पे की है 100 रियाल वो, इसके अलावा जो आपने इंश्योरेंस रिन्यू की है वो, यानी कि इस तरह का आपने एक सेट बना लेना है उस पेज के साथ जो आपको फॉर्म फिलअप करके दिया जाएगा जवाजात के बाहर ऑफिस में। उससे एक सेट बनाएं और जवाजात के अंदर जाए, उनको बोले भाई मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, एक्सपायर हो गया या एक्सपायर होने वाला है, 1 दिन के बाद एक्सपायर हो जाना है। तो वो कहते हैं जी एक्सटेंड कर लेते। अब बजाय ये आप किसी दूसरे से पूछें, किसी दूसरे के आश्रय में बैठे रहें कि ये हमें बताएगा तो शायद हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको कितनी स्टोरीज बता दी हैं, किसी ने ये बताया, किसी ने ये बताया, किसी ने ये बताया, इसलिए मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली मैं खुद ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ तब तक मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ। बहरहाल खैर पिछले 5-6 दिन से मैं सिर्फ ये लोगों की स्टोरीज ही सुन रहा था। फिर आखिरकार मैंने अपना वो कहते हैं तोड़ ही दिया कि मैं पहले सोचा था कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर मैंने खैर मैं कहा चलो यार ऑडियंस है उन लोगों के लिए बना देता हूँ। तो बस ये सूरत चल रही है। आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहें, अब तवासुल के थ्रू भी अप्लाई करते रहें। नहीं हो रहा तो अपॉइंटमेंट ले लें जवाजात की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो जवाजात वैसे चले जाएं, जवाजात जाके ऑफिस से फॉर्म फिलअप करवा के अप्लाई करने की कोशिश करें। फिर भी एक्सटेंड नहीं हो रहा तो बहरीन से चले जाएं, बहरीन से भी नहीं हो रहा एक्सटेंड या बहरीन नहीं जा सकते तो खरूज लगा लें, एग्जिट ट्रेंडी कर लें। यही ऑप्शन है हमारे पास है कि हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इन लोगों का मुल्क है, इन लोगों की गवर्नमेंट है, हम लोगों का इस पे बस चलता नहीं है, ठीक है। इवन हम लोग तो चलो फिर भी उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हम लोग तो फिर बात भी नहीं कर सकते उन लोगों के साथ। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग सुने हैं जो सूडान से हैं या इनके हम जुबान है, अरबिक स्पीकिंग है, उनकी तक बात नहीं सुनते ये लोग जब बंदे जाते हैं। तो हम लोग तो पता है किस बाकी खेत की मूली है, ठीक है। तो बस ये है कि आप लोग बस जो लोग जो कह रहे हैं करते जाएं, इसको फॉलो करते जाएं। इसके अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास, हम लोग मजबूर हैं। तो खैर वीडियो बहुत काफ़ी लंबी होगी। मैंने शुरू ही वीडियो का आगाज़ ही मेरी अजीब रेंज से कर दिया था ताकि कोई खास इस टॉपिक पे अगर मैं बनाऊंगा तो हो सकता है कि लोग जो है वो धड़ाधड़ इस वीडियो पे आते रहें और वो दिल बर्दाश्ता हो गए वीडियो को देखें ना सही तरह। तो इसलिए मैंने इसको किसी और एंगल से वीडियो को स्टार्ट किया था। बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो का थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं फ़ायदा हुआ तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, अपने लिए भी, क्योंकि आगे मेरी मालदा को वीज़ा एक्सटेंड होना है, क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या नहीं हो सकता, मुझे उनको एग्जिट पे भेजना पड़े। बहरहाल सबके साथ हैं, क्या कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।